तो भाई प्रावी की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म और फिर से मुझे वही 5 बजे जगना है क्योंकि उसको स्कूल भेजना होता है। हाय गाइस, ये है डे 12 लाइफ विद प्री मलिक। अक्सर मैं ये सोचती हूँ 5 बजे उठकर कि मम्मी जिस तरह से झाड़ू लगाती थी, मेरी वही ड्यूटी हो चुकी है। और ये सारे काम करते हुए मुझे मेरी मम्मी की बड़ी याद आती है कि मम्मी ने कैसे हम सारे बहन भाइयों को संभाला है। भाई वो सुबह कितनी जल्दी जगती थी, सबके अलग अलग लंच पैक करने होते थे। तो ये ना मम्मी ने लंच पैक करते हुए मुझे एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको जल्दी से आलू का पराठा बनाना है और आपके पास टाइम कम है तो आप 2 आलू कट करो, उसको छोटे छोटे वो कर दो, बाइट करके उसको पानी में बॉईल कर दो, हल्का सा नमक डाल दो, वो बिल्कुल 5 मिनट में बॉईल हो जाता है। क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी भाई सुबह उसको आलू का पराठा खाना है और मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं पूरा कुकर में उसको आलू वगैरह करूँ, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो भाई एक चीज़ ना आप हमेशा याद रखना कि मम्मी की दी हुई ट्रिक्स ना सच में काम आती हैं। क्योंकि अब ये चीज़ें मुझे अब पता चल रहा है क्योंकि जब मैं मम्मी बनी हूँ तो भैया उसको उठाने का टाइम था जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है मेरे लिए, क्योंकि उसको उठाना, उसके इतने ड्रामे होते हैं, मुझे नहाना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ब्रश नहीं करना, अच्छे से उसको रेडी करना मेरे लिए एक टास्क से ज़्यादा होता है यार। कि भाई बच्चे को स्कूल भेजना बहुत ईजी होता है लेकिन उसको रेडी करना एक टास्क होता है। फिर उसको आके बार बार ये चेक करना था कि मम्मा सच में आलू का पराठा बना भी रही है कि नहीं बना रही है। वो यहीं पर मेरे आसपास घूम रही थी कि दिखाओ मुझे आप क्या बना रहे हो, आलू का पराठा है कि नहीं है। तो फिर मैंने उसे दिखाया कि देखो आलू का पराठा ही है, आलू की स्टफिंग है, कुछ और नहीं है। क्योंकि मैं ना उसे अक्सर धोखे में खाना खिला देती हूँ क्योंकि वो सब्जियाँ कम पसंद करती है, तो मैं उसे झूठ बोल के सब्जियाँ खिलाती हूँ। तो इसलिए वो बार बार किचन में ही खड़ी थी कि हाँ मुझे दिखाना है कि आलू का पराठा है भी कि नहीं। फिर वो बार बार किचन में आ रही थी, यार बच्चा जल ना जाए, तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया, तो देखो उसका मुँह भी बन गया है। तो वही, क्योंकि बच्चे को प्यार के साथ साथ ना डांटना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ना मतलब मुझे अब रियलाइज़ होती है कि मम्मी क्यों बात बात पर डांटती थी। पापा जी भी नीचे आ गए थे तो उनकी चाय का टाइम होता है, सुबह सुबह मेरे ससुर जी को चाय पीने के आते थे। एक उनको शाम की चाय पीते, एक वो सुबह सुबह। यहाँ फिर से इसके ड्रामे, मुझे ये नहीं करना, मुझे वहाँ नहीं करना। तो फाइनली इसको रेडी करने के बाद मैंने अपनी वही डॉट इन की क्रीम लगाई और भाई मैं रेडी हुई क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।